हक छीन के किसी को दिया उन्होंने? क्यों दिया उनको? हमारा हक है वो, हम लेकर रहेंगे और डीसी मैडम को देना पड़ेगा। जो भी आएगा इधर एमएलए कोई भी आएगा वोट लेने आएगा, उनकी टांगे हम तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे, हम तोड़ेंगे, वोट नहीं देंगे, टांगे तोड़ेंगे उनकी। तन में प्राण है, हम बैठे रहेंगे धूप में, इधर चाहे कुछ भी हो जाए। 21 दिन हो गए, आगे चलता रहेगा जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। धमकी है साहब, तो उनको तौर पे धमकी है जी, डंडे मार के निकालेंगे उनको। यहाँ पे आए तो सही, एक बार आए सही, बस यही चाहते हैं। नमस्कार, जय शंकर जय के चला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं इस समय मैं प्रमंडल ब्लॉक में हूं और 21 दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है और प्रमंडल की सभी देवियाँ भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, क्योंकि जितना जेंट्स का योगदान देखा जा रहा है यहाँ के, तो इतना ही योगदान महिला का, बेटियों का, बुजुर्ग जो माता है सभी का देखा जा रहा है। क्योंकि जेंट्स के साथ साथ ये भी 21 दिनों से धरना प्रदर्शन पे शामिल है और कहीं ना कहीं इनका बस एक ही मांग है कि डिग्री कॉलेज जो है प्रमंडल में ही बने, अन्यथा कड़वालता में हम ना तो बनने देंगे ना बनाने देंगे। उस पर अगर हमें कड़े संज्ञान लेने पड़ेंगे, सड़कों पे आने पड़ेंगे, रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, नेशनल हाईवे ब्लॉक करना पड़ेगा, तब भी हमारी महिलाएं सड़क में जाकर नेशनल हाईवे जो है बंद करेगी। लेकिन हम जो है डिग्री कॉलेज जो है प्रमंडल में ही बनाकर छोड़ेंगे। 80 साल 75 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं। हमारी आवाज कहीं तक आज दिन तक नहीं सुनाई दी। बहुत बोले हैं, बहुत बात की है कि हमारा जो हक है वो हमें दो। डिग्री कॉलेज जो है वो प्रमंडल के नाम पर दिया ही क्यों था पहले, अगर नहीं बनाना था तो? अगर प्रमंडल के नाम पे दिया है तो कड़वालता में क्यों? ये तो जो आप कर रहे हैं ये हक छीन रहे हैं हमारे बच्चों का। क्या हमारे बच्चों को अपना हक नहीं चाहिए? वो बच्चे ऐसे हैं कुछ जो अपना किराया भी नहीं भर पाते हैं, जहाँ से जम्मू जाएंगे तो उनका कौन बंदोबस्त कर रहा है? मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दिया है सबको, लेकिन उनका कोई प्रबंध नहीं किया है। देखो आज मोदी जी की बेटियां इतनी धूप, दिन के 3 बज रहे हैं, धूप में कड़कती धूप में बुजुर्ग महिलाएं और जो बेटियां हैं सब लोग बच्चे छोटे बैठे हुए हैं। हमारी आवाज 21 दिन तक कहीं किसी की तक नहीं पहुंची है, क्योंकि सब लोग आराम से अपनी निंद्रा में सो रहे हैं। जा क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन इस शिवनगरी के लोग जो हैं वो आराम से धूप में बैठे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जब तक हमारे अंदर सांस है, हमारी आस भी है कि हम बैठे रहेंगे, जब तक हमें अपना हक नहीं मिला हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारा हक है डिग्री कॉलेज प्रमंडल में होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। बार बार यही बोल रहे हैं, यही दोहराएंगे, हम क्या दोहराएंगे? क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है, तो इसलिए तो बार बार बोल रहे हैं। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम तो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि लेडी की बहुत सुनते हैं, वो जी बिल्कुल मानते मानते हैं, लेडी को मानते हैं, लेकिन मानते क्या है? हम इतनी धूप में तड़फ रहे हैं, बिल्क रहे हैं, बाज लगा रहे हैं, तो हमारी बात उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? उन तक नहीं पहुंच रही है जहाँ इतना मतलब चोर बाजारी पड़ी है कि कोई सुनता ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं सुनते हमारी बात? क्योंकि हमारा हक है, हम तो हक मांग रहे हैं, किसी की चीज तो मांग नहीं रहे हैं हम, कि किसी से भीख मांग रहे हैं। हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, अपना हक मांग रहे हैं। हक क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? इस चीज का हमें आज तक पता नहीं। 20-21 दिन हो गया हमने बैठे हुए, लेकिन आज तक किसी की भी आवाज नहीं सुनी उन्होंने। जो आता है इधर पूछता है चला जाता है, लेकिन उसका हमें जवाब कोई नहीं देता है। बोलते शाम तक जवाब देंगे, आज देंगे, कल देंगे, ऐसे करके आज 21 दिन हो गया, कोई इधर तक पहुंचा नहीं है। 21 दिनों में कोई भी प्रशासन, डीसी मैडम कोई भी यहाँ पर आए, आपसे कोई बात हुई अभी तक? हम तो बोल रहे हैं कि डीसी मैडम आए, हम भी उनका चेहरा देखें कि वो है कैसे, उनका चेहरा देखें हम, बस इतने हम बिताब हैं कि हम उनका चेहरा देखें। जिन्होंने ऐसा काम किया है, गोलमोल काम करके और उधर काम लगवाया है, हम भी उनका चेहरा देखें अगर इधर आए तो। लेकिन हम तो नहीं जाएंगे उनके पास। क्यों जाएंगे हम? क्योंकि हमारा हक छीन के किसी को दिया उन्होंने? क्यों दिया उनको? हमारा हक है वो, हम लेकर रहेंगे और डीसी मैडम को देना पड़ेगा वो। जय हिंद। जब मनियार साहब थे सत्ता में, विधायक थे, तो
बड़ा स्वागत किया था आप लोगों ने जब डिग्री कॉलेज उसके समय में सेक्शन हुआ था। उसके बाद क्या मनियाल साहब इधर आए, आपसे बात हुई लोगों से, क्योंकि आप भी इसी पंचायत के लोग हैं, प्रमंडल की जनता है और विधायक को आप वोट देते हैं, और आप 21 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में कोई बात हुई उनसे कोई आपकी? जी नहीं हुई है। मनियाल साहब क्यों आएंगे? उनको पता है इधर तो मतलब सीढ़ी नहीं है उनकी, क्यों आएंगे वो? अगर आएंगे कोई भी मनियाल है, कोई भी है, जो भी आएगा इधर एमएलए कोई भी आएगा वोट लेने आएगा, उनकी टांगे हम तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे, हम तोड़ेंगे, वोट नहीं देंगे, टांगे तोड़ेंगे उनकी। क्यों देंगे वोट? क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है, वोट क्यों देंगे हम? क्या हक है उनको वोट लेने का? हमारा हक छीना जा रहा है और हमसे उम्मीद करते हैं कि वोट देंगे। ये क्यों देंगे हम वोट? कोई वोट नहीं देगा, वही और करेंगे उनको, कोई वोट नहीं देंगे कोई भी आएगा। 21 दिन हो गए हमें धरने पर बैठे हुए और सरकार से हमें कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है और कोई हमें कोई जवाब नहीं दे रहा अभी तक कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा डिग्री कॉलेज अब प्रमंडल के लिए सैंक्शन हुआ है वो प्रमंडल में ही चाहिए, हमें कटवालता हमें नहीं चाहिए। हम महिलाएं बैठी, हमारी बहनें बैठी, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे छोटे छोटे, जो देश का भविष्य है, जो देश का भविष्य वो सड़क पर बैठा हुआ है इतनी धूप में, और हमारी सरकार को सुनाई भी नहीं दे रही उनकी आवाज। क्यों? ये देश का भविष्य है हमारा। कैसी सरकार है हमारी जो छोटे छोटे बच्चों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है? क्या आंख कान सब बंद करके बैठे हुए हैं? अपनी चेयर उनको तो ठंडी एसी की हवा लग रही है, तो उनको छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे कि धूप में बैठे हुए अपना हक मांग रहे हैं? किसी का थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। तो सरकार हमें क्यों नहीं दे रही है? हमें अपना हक चाहिए, हम अपने हक के लिए बैठे हैं। जब तक तन में प्राण है हम बैठे रहेंगे धूप में, इधर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जहाँ से उठना नहीं है और तब तक नहीं उठना जब तक हमारा डिग्री कॉलेज हमें नहीं मिलता। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्या हमारी सरकार इतनी जो भी चेयर के ऊपर बैठे हुए एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या उन प्रमंडल और कटवालता में कोई फर्क दिखाई नजर नहीं आता? क्या प्रमंडल और कटवालता के जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं क्या उनमें नजर नहीं आता कि प्रमंडल क्या कटवालता क्या है? तो फिर क्यों कटवालता में लेके जा रहे हैं, प्रमंडल में क्यों नहीं बना रहे हैं? हमें उनको कहना चाहते कि आंखें खोल के देखो, आंखें बंद करके मत देखो, और हमारे बच्चों का जो भविष्य है उनको नजरअंदाज मत करो, उनको बनाओ, और जो देखो कि क्या लिखा हो, या प्रमंडल लिखा हो तो प्रमंडल में ही बनाना, और कटवालता में हमें नहीं चाहिए। हमें यही कहना है कि हमें हमारा हक चाहिए और हमारे बच्चों का हक जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो हमें प्रमंडल में ही चाहिए। जय हिंद जय भारत। में जब सरकार सत्ता में विधायक चुने जाएंगे तो प्रमंडल के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी विधायक को प्रमंडल में नहीं आने देंगे, अगर आएंगे उनका जो है स्वागत हम अपने हिसाब से ही करेंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे एग्ज़ाम ऑनलाइन चल रहे थे, मैं उनके एग्ज़ाम के टाइम भी उनके पास नहीं होती थी। तो मैं तो प्रशासन जहाँ तो हमारा पेशेंस देख रहा है कि किस दिन से बैठे हैं क्या कर लेते हैं, और बैठेंगे 10-15 दिन तो उठ जाएंगे, धूप लगेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। प्रशासन को जो दिमाग में बहम चल रहा है वो निकाल दें, उनको हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। और रही बात इलेक्शन की, अगर इलेक्शन जब होती है तो बहुत पार्टियों के लोग यहाँ पे आते हैं। अब अगर ऐसा हुआ, अगर चाहते हैं वो कि यहाँ से वोट लेना चाहते हैं प्रमंडल से, तो हमारा मसला हल कर दें, वोट मिल जाएंगे उनको बाई दी वे, उनको जूते मार के यहाँ से निकाला जाएगा। किसी को नहीं आने देंगे यहाँ, नहीं घुसने देंगे। अगर वो चाहते हैं कि वोट हमारे से चाहिए उनको, तो वो अभी हमारा ये मसला डिग्री कॉलेज हमें दिलाएं और वोट हमारे से जरूर मिलेंगे उनको। पूरा प्रमंडल, पूरा इलाका 20-21 गाँव है, वो भी मिलकर सारे वोट उन्हीं को देंगे, सपोर्ट करेंगे पूरी। लेकिन अगर ऐसे घुसने की कोशिश की, हमें गुमराह करने की कोशिश की, तो जूते मार के निकाला जाएगा उनको यहाँ से। आपका धमकी है साफ तौर पर उनको? तौर पर धमकी है जी, डंडे मार के निकालेंगे उनको यहाँ पे। आए तो सही, एक बार आए सही, बस यही चाहते हैं हम। कब तक रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? चलता रहेगा, 21 दिन हो गए, आगे चलता रहेगा जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता। धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ उमेरा शर्मा जी हैं और छोटी सी 5 साल की बच्ची है, और ये भी इस संघर्ष में शामिल है डिग्री कॉलेज को लेकर। तो मैं इनसे बात करूंगा कि इनका बयान भी जनाब सांबा प्रशासन सुन लगे। इन छोटी सी बच्ची का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेरा शर्मा। तो आप भी धरना प्रदर्शन में बैठे हो? हाँ। कब से बैठे हो? 21 दिन हो गया। क्या चाहिए आपको? डिग्री कॉलेज। तो आप देख सकते हैं जनाब, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमें डिग्री कॉलेज ही चाहिए। और ये हमारे प्रमंडल की 5 साल की एक बेटी है, जो इनका बयान भी आपने सुना होगा, डिग्री कॉलेज हमें प्रमंडल में ही चाहिए जहाँ पर सेक्शन हुआ था। जी क्या नाम है आपका?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੱਖਣਾ ਦੇਵੀ ਆ 21 ਦਿਨ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਦੇ ਐਡ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਟਵਾਲ ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਅਸ ਉਹਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਟਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ 21 ਦਿਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਉੱਠੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਕੇ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ 21 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੁੰਡ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਗੁਲਾ ਕਸ਼ਿਨਾ ਚਾਹਤਾ ਸ ਆਪਣਾ ਅੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 5 14 15 ਗ੍ਰਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਏਡਾ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪਰਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਖਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਸੇ ਚਲੇ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ 5 ਕਰਦਾ ਚੱਲੀਆਂ 8 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਠੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਰਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੰਡਲ ਵੈਸਟ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਪਰਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਪਟਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਆ ਦੇਣ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪਰ 21 ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਦੇ 21 ਦਿਨ ਹੋਈਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੰਡਲ का बनाओ फिर वो कटवाल तक की बनाता परमंडल का डिग्री कॉलेज परमंडल में तब भी उठेंगे लोग इधर से धरने पे